हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम। फ्रेंड्स, आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में फ्रेंड्स हमने अब से पहले 2 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। उसमें जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, यानी एडजेक्टिव होते क्या हैं, इनका किस तरह से यूज होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो सेकेंड वीडियो लेक्चर था फ्रेंड्स, उसमें हमने देखा था कुछ एडजेक्टिव जैसे सम और एनी का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सेकंड इसमें हमने देखा था कि मैनी और मच जो एडजेक्टिव है, मैनी और मच जो एडजेक्टिव है, इनके बीच में किस तरह से डिफरेंस होता है, किस तरह से इनका सेंटेंसेस यूज होता है। और इसी में हमने देखा था कि और होल का सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है और क्या इनमें डिफरेंस रहता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन के लिए जो एडजेक्टिव रहेंगे उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ईच और एवरी जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज किस तरह से होता है, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, सेंटेंसेस में इनमें किस तरह से होता है, किस तरह के क्वेश्चन से पुट किए जा सकते हैं। फिर इसी में हम देखेंगे कि जो हमारा आइदर और नाइदर है, इनका यूज सेंटेंसेस में किस तरह से होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही हम देखेंगे कि बोथ का एडजेक्टिव के रूप में यूज किस तरह से होता है और इन बोथ और आइदर और नाइदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ईच और एवरी जो हमारे एडजेक्टिव है, ईच और एवरी, इनका यूज किस तरह से होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ईच और एवरी का यूज हमेशा एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ईच के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एवरी के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, दोनों के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कौन से है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिमिलरिटी है और दोनों का यूज सिमिलर रूप से इस तरह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है फ्रेंड्स कि ईच का यूज टू थिंग्स या टू पर्सन्स के लिए, टू थिंग्स या टू पर्सन्स के लिए ईच का यूज करेंगे और एवरी का यूज 2+ यानी 2 से अधिक के लिए हम एवरी का यूज करेंगे। 2 के लिए, ओनली 2 के लिए ईच का यूज, 2 से अधिक के लिए एवरी का यूज। ईच का यूज 2 के लिए भी कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए भी, लेकिन एवरी का यूज हमेशा 2 से अधिक के लिए करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेन डिफरेंस है ईच और एवरी में। नेक्स्ट वन इसमें देखें कि ईच का यूज है वो पर्सन या थिंग को इंडिविजुअल बताने के लिए, व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करने के लिए ईच का यूज करते हैं। पर्सन या थिंग जो नाउन है उसको व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करने के लिए ईच का यूज करेंगे और कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से व्यक्त करने के लिए हम एवरी का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए, इंडिविजुअल बताने के लिए ईच का यूज और सामूहिक रूप से बताने के लिए, हम ग्रुप में बताने के लिए एवरी का यूज करेंगे। इसी तरह से कोई एक्शन है उसको सेपरेट एक्शन बताने के लिए ईच का यूज और ग्रुप में एक्शन बताने के लिए एवरी का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो है, जो एवरी है, उस अगर टाइम एक्सप्रेसिंग कोई नाउन है तो हम बेटर यूज है वो ईच और एवरी दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन बेटर यूज किसका माना जाता है फ्रेंड्स, एवरी का। यानी कोई टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन है उससे पहले हमें ईच और एवरी में से यूज करना है तो एवरी का यूज बेटर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कुछ एडवर्ब्स है, नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट। इनके साथ ईच और एवरी में से हमेशा एवरी का यूज होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, एवरी का। यानी इनके बाद एडजेक्टिव रूप में नियरली के बाद भी एवरी
ऑलमोस्ट के बाद एवरी, प्रैक्टिकल के बाद एवरी और विदाउट के बाद एवरी एडजेक्टिव का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एवरी का एक यूज रहता है अगर न्यूमरल एडजेक्टिव हो। न्यूमरल मतलब जैसे 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से न्यूमरल एडजेक्टिव यानी एवरी और फिर न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। अगर एवरी के बाद सीधी नाउन आती है, सिंगुलर आती है, हमने बात की थी एवरी के बाद तुरंत नाउन आती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। लेकिन बीच में अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, जैसे 2 से ज्यादा इसी यूज होगा, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कोई न्यूमरल आ जाता है तो एवरी के साथ वो न्यूमरल एडजेक्टिव और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस रहता है वो है ईच का यूज हम प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज ओनली एडजेक्टिव के रूप में होता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है। इन ब्रीफ आई रिपीट, ईच का यूज 2 के लिए और मोर देन 2 के लिए, यानी 2 के लिए भी यूज करेंगे और 2 से अधिक के लिए भी। एवरी का यूज 2 से अधिक के लिए ही करेंगे। मेन डिफरेंस यही है। एक्शन को सेपरेट या व्यक्तियों को सेपरेट बताने के लिए ईच का और ग्रुप में बताने के लिए एवरी का यूज करेंगे। नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकल, विदाउट के बाद इस तरह के एडवर्ब के बाद एवरी का यूज करेंगे। और न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए कोई, उसके बाद प्लूरल नाउन आती है तो उससे पहले एवरी का यूज होता है, लाइक ईच का। ठीक है फ्रेंड्स, और ईच का यूज एज ए प्रोनाउन होता है, एवरी का यूज प्रोनाउन की तरह नहीं होता है। ये जो हमने डिस्कशन किया है इसको बेटर समझने के लिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके एग्जांपल, जिससे हम इस बात को बेटर समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल या क्वेश्चंस हैं जो किस तरह से एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ईच और एवरी का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में होता है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारा, गर्ल वाज गिवन ए पिल बाय द डॉक्टर 1 by 1। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ईच एवरी का, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डॉक्टर के द्वारा 1 by 1 यानी एक्शन है वो सेपरेट करके बताया जा रहा है। एक्शन है वो सेपरेट है, एक को टेबलेट से या पिल से दी गई डॉक्टर के द्वारा, तो एक्शन सेपरेट है, इसलिए हम यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देंगे फ्रेंड्स, ईच को। किसको फ्रेंड्स, ईच को। एक्शन सेपरेट तो ईच, अगर एक्शन ग्रुप में होता तो एवरी। यहाँ पर 1 by 1 की बात हो रही है, इसलिए ईच का यूज बेटर रहेगा। सेकंड है, चाइल्ड हैज ए टॉय, एवरी चाइल्ड या ईच चाइल्ड। यहाँ पर सेपरेट एक्शन की बात नहीं की गई बल्कि ग्रुप एक्शन की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एवरी। क्या आएगा फ्रेंड्स, एवरी बेटर रहेगा। एवरी चाइल्ड हैज ए टॉय। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट वाज लर्निंग, तो एवरी स्टूडेंट वाज लर्निंग। यहाँ पर कोई सेपरेट एक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ग्रुप में एक्शन की बात हो रही है, इसलिए एवरी स्टूडेंट वाज लर्निंग। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, सी वियर्स एन इयरिंग इन ईयर। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है फ्रेंड्स, सी वियर्स एन इयरिंग ईच या एवरी। क्या है फ्रेंड्स, यहां पर आएगा ईच, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आएगा ईच, क्योंकि ईयर्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। 2 के लिए किसका यूज करते हैं, 2, ओनली 2 के लिए ईच का, और मोर देन 2 के लिए एवरी का। 2 और मोर देन 2 दोनों के लिए, 2 के लिए, ओनली 2 के लिए, और ईयर्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, 2। तो सी वियर्स एन ईयर इन ईच ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर सबसे ईच आएगा। नेक्स्ट वन, राधा बॉट ए न्यू ब्रासलेट खरीदा राधा ने, सो नाउ सी कैन पुट ऑन रिस्ट। तो रिस्ट भी कितनी होती है, राधा की रिस्ट कितनी है, 2 होती है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा फ्रेंड्स, ईच आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, ईच का यूज होगा। राधा बॉट ए न्यू ब्रासलेट, सो नाउ सी कैन पुट ऑन ईच रिस्ट। नेक्स्ट वन देखते हैं, पैसेंजर वाज इन क्यू टू टेक दिस टिकट। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, इसमें ईच आएगा एवरी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पैसेंजर वाज इन क्यू में खड़े हैं पैसेंजर, टू टेक हिज टिकट। पैसेंजर जो है अपनी क्यू में खड़ा है और अपनी टिकट लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच पैसेंजर।
क्योंकि वो सेपरेट एक्शन की बात करें सब अपने अपने टेक्निक के लिए, इसलिए ईच ने की एवरी। नेक्स्ट वन देवेन ईच आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन है हमारा देवेन हैज रीड ऑलमोस्ट बुक ही हैड ईच एवरी। देवेन हैज रीड ऑलमोस्ट ईच बुक ही हैड या एवरी बुक, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑलमोस्ट आ गई है। अभी हमने बात की थी कि एडवर्ब ऑलमोस्ट है उसके बाद क्या आता है एवरी, एवरी आएगा, ठीक। ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ क्या आता है एवरी। तो देवेन हैज रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक ही हैड, एवरी आएगा। नेक्स्ट वन है ही कम्स हियर संडे या मंडे। ही कम्स हियर एवरी संडे या ईच संडे। तो बट फ्रेंड्स हमने बात की थी टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन हो, जैसे संडे, मंडे, मंथ, ईयर, इस टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन हो तो उससे पहले एवरी का यूज बेटर माना जाता है, प्रायोरिटी एवरी को दी जाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा एवरी। ही कम्स हियर एवरी संडे या एवरी मंथ या एवरी ईयर, न कि ईच संडे। हालांकि ईच संडे सही है लेकिन बेटर यूज जो प्रायोरिटी दी जाएगी ईच और एवरी उसमें तो एवरी का यूज होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स ही कम्स हियर एवरी संडे या एवरी मंथ या एवरी ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा एडजेक्टिव है ईदर, नीदर और बोथ। फ्रेंड्स ईदर का यूज दो में से एक, यानी दो नाउन्स हैं उनमें से एक को क्वालिफाई करने के लिए, दोनों में से एक को बताने के लिए हम ईदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स ईदर का, दो में से एक का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर और दो में से एक भी नहीं, दो नाउन है या दो कोई थिंग्स है, दो कोई पर्सन्स है, उनमें से एक का भी बोध नहीं कराने के लिए, दोनों में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे नीदर का, किसका यूज करेंगे नीदर का। और दो है, दोनों का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे बोथ का, ठीक है फ्रेंड्स। ईदर के बाद जो नाउन आती है हमेशा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर के बाद सिंगुलर काउंटेबल, दोनों में से एक बताने के लिए जो नाउन आएगी वो काउंटेबल होगी और सिंगुलर होगी। नीदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, नीदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। और जो हमारा बोथ है, बोथ के बाद भी प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। बोथ के बाद पहले द एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा। फ्रेंड्स आई रिपीट, ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी दो में से एक बताने के लिए, और नीदर का यूज दो में से एक भी नहीं बताने के लिए, इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। और बोथ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगी, कौन सी प्लुरल बहुवचन में आएगी। और बोथ और प्लुरल काउंटेबल के बाद हमेशा दी आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब यहाँ पर ईदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है। और इसके बाद भी ईदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है। बोथ के बाद जब प्लुरल नाउन आती है तो वर्ब भी हमेशा प्लुरल वर्ब आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस बात बोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, बोथ का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं होता। नेगेटिव सेंस मतलब नोट वाले वाक्यों में, जिनमें नोट का यूज होता है, नेगेटिव वाले होते हैं उनमें नहीं होता। इस बात को अभी एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेन इज ब्लैक। मान लो हमारे पास 2 पेन्स हैं और उनमें से 2 पेन्स है और उनमें से एक ब्लैक है, 2 पेन्स में से एक ब्लैक है। एक ब्लैक को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स ईदर का, यानी 2 पेन थे उनमें से एक ब्लैक है तो ईदर पेन इज ब्लैक, दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है वो ब्लैक है, ठीक है फ्रेंड्स। ईदर का यूज हो गया। यहाँ पर ये नाउन है वो क्या आ रही, सिंगुलर नाउन आ गई, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोनों 2 पेन थे हमारे, उन दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं है। अगर हम ये बात कर देते हैं 2 पेन और दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स नीदर का। किसका यूज करेंगे नीदर का। हमारे पास 2 पेन थे, दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं है, दोनों में से नीदर पेन इज ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि पेन्स आर ब्लैक। यहाँ पर कौन सी नाउन आ रही है? प्लूरल नाउन आ रही है। तो ना तो इधर का यूज हो सकता है, ना इधर का यूज हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में। तो किसका यूज होगा? बोथ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ आएगा बोथ। और हमने देखा था कि बोथ के बाद हमेशा दी आर्टिकल आता है। तो बोथ द पेन्स आर ब्लैक। यहाँ पर दो पेन की अंडरस्टूड है, बोथ का यूज हो गया। इट मीन्स यहाँ पर दो पेन की बात हो रही है। बोथ द पेन्स आर ब्लैक, यानी दो पेन है हमारे पास और दोनों के दोनों ही ब्लैक है। बोथ द पेन्स आर ब्लैक। अब इम्पोर्टेंट बात अब ये सेंटेंस है, पेन्स आर नॉट ब्लैक। अब दो पेन थे और दोनों के दोनों ही ब्लैक नहीं है। ये दो पेन है, दोनों ब्लैक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस बात को ऐसे कहूं, बोथ द पेन्स आर नॉट ब्लैक, क्योंकि दो और दोनों ब्लैक नहीं है, ये दो पेन्स हैं और दोनों के दोनों ब्लैक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही है? बोथ द पेन्स आर नॉट ब्लैक। जो कि हमने बात की थी कि बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, नॉट वाले में नहीं होता, इसलिए हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। बोथ द पेन्स यानी दोनों ही ब्लैक नहीं है। तो दोनों ही ब्लैक नहीं है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी नीदर पेन इज ब्लैक, यानी दोनों ब्लैक, दोनों में से एक भी नहीं, यानी दोनों नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं तो दोनों नहीं है। तो नीदर पेन इज ब्लैक, न कि बोथ द पेन्स आर नॉट ब्लैक। नॉट वाले में बोथ का यूज नहीं होता, इसका ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बोथ द पेन्स आर ब्लैक। आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हैंड इज एम्प्टी, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई हैंड, तो हैंड इज एम्प्टी। अगर हम कहना चाहें कि दोनों में से एक हाथ खाली है तो हम कहेंगे इधर हैंड इज एम्प्टी। दोनों में से एक भी हाथ खाली नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? नीदर का, NEITH, नीदर हैंड इज एम्प्टी, दोनों में से एक भी हाथ खाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैंड्स आर एम्प्टी। जो कि यहाँ पर प्लूरल नाउन आ गई, प्लूरल काउंटेबल नाउन हैंड्स, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? बोथ द आर्टिकल आएगा, बोथ के बाद बोथ द हैंड्स आर एम्प्टी, दोनों के दोनों हाथ खाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वन, राम वुड टेक साइड। मान लो राम किसी की पक्ष नहीं लेगा तो हम कहेंगे राम वुड टेक नीदर साइड। ठीक है फ्रेंड्स, राम वुड टेक नीदर साइड, सिंगुलर नाउन आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई साइड। नेक्स्ट है लीडर इज करप्ट एंड अनफेथफुल। अगर हम कहें लीडर इज करप्ट एंड फेथफुल, इट मीन्स कोई भी दो नेताओं में से कोई भी नेता है वो करप्ट एंड अनफेथफुल नहीं है, दोनों में से कोई भी करप्ट और अनफेथफुल नहीं है। अगर हम इधर का यूज करें, इधर लीडर इज करप्ट एंड अनफेथफुल, इट मीन्स दोनों में से एक करप्ट एंड अनफेथफुल लीडर है। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से हम ब्रीफ में बात करें तो इधर दोनों में से एक को बताने के लिए, नीदर दोनों में से एक भी नहीं को बताने के लिए, और बोथ दोनों को संबोधित करने के लिए, बताने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर, नीदर के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ब भी सिंगुलर, बोथ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और उससे पहले दी एडजेक्टिव आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब हम ब्रीफ में जो आज हमने एडजेक्टिव पे डिस्कशन किया है, ईच, एवरी, इधर, नीदर और बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीफ में बात करें तो ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर नाउन आती है काउंटेबल, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बोथ था उसके बाद हमेशा पहले दी एडजेक्टिव आता है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। ये हमने आज डिस्कशन किया था। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ईच, एवरी, इधर, नीदर और बोथ, इनमें से एवरी को छोड़ करके ईच, इधर, नीदर और बोथ, इनका यूज प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव तो ही है, प्रोनाउन भी है। जब इनका यूज प्रोनाउन की तरह किया जाता है तो इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो इस तरह से रहती है। इनके बाद जिसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है, यानी ईच, इधर, नीदर या बोथ, ऑफ, फिर जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगी। फ्रेंड्स, कौन सी आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। अभी इस बात को इस एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ईच
ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग, यानी यहाँ पर हमें प्रोनाउन की तरह अगर हम यूज करें तो ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तो यहाँ पर जो ईच आ गया हमारा, यानी दो बॉय दोनों में से प्रत्येक आ रहा है, ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तो ये हमारा ऑफ आ गया। ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल नाउन आती है। ठीक फ्रेंड्स, ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग करेक्ट, ईदर ऑफ द बॉयज कमिंग करेक्ट, दोनों में से कोई एक आ रहा है तो ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग तो करेक्ट, लेकिन हम यहाँ पर एवरी का यूज नहीं कर सकते। एवरी ऑफ द बॉयज कमिंग इज इनकरेक्ट, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, एवरी प्रोनाउन, इसलिए इस तरह से प्रोनाउन की तरह इसका यूज नहीं कर सकते। इस तरह से बोथ का देखें तो बोथ ऑफ द बॉयज, यानी यहाँ पर जो नाउन आ रही है प्लूरल नाउन आ रही है, बोथ ऑफ द बॉयज आर कमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन ब्रीफ हम बात करें तो बोथ का यूज प्लूरल नाउन के साथ और द आर्टिकल आता है, और ईच, ईदर, नीदर का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। साथ ही हमारा जो चैनल है ग्रामर एट होम, इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन बटन है उसको बिल्कुल दबाना न भूलें। ठीक है फ्रेंड्स।